आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। ठीक है, उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है फ्लोर 500 ग्राम, ईस्ट 10 ग्राम। ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसको पानी में नहीं पहले डालना है, इसको डायरेक्ट हम डालेंगे। सॉल्ट है 1 टीस्पून, आइसिंग शुगर है 2 टीस्पून, मिल्क पाउडर है 2 टेबलस्पून, ईका पाउडर है 1/4 टीस्पून। ये ब्रेड इम्प्रूवर है, अगर ईका नहीं मिलता तो मैजी मिक्स जो है वो चल जाएगा। और वाटर ऑयल है 4 टेबलस्पून और वाटर है 250 ml। अच्छा, हमने वाटर उतना लेना है जितना हमारे मैदे की क्वांटिटी होगी। अगर हमारा मैदा 500 ग्राम है, आधा किलो, तो हमें 1 पाव पानी लगेगा 250 ग्राम। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे अपना मैदा। हमने ये सारी चीज़ें अब इकट्ठी कर देनी है, एक ही दफ़ा सारी डाल देंगे। ईका पाउडर, आइसिंग शुगर, मिल्क पाउडर, सॉल्ट, ईस्ट। देखिए मैंने ईस्ट डायरेक्ट डाल दी है, ये पानी में इसको पहले भिगो के रखने की या इसको प्रूफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगी। ये इंस्टेंट ईस्ट है और ऑयल 4 टेबलस्पून। इन सबको मिला के अब हम अपना डो मिक्सर ले लेंगे। ये कहेंगे हमने डो मिक्सर ले लिया। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर आप लोग के पास डो मिक्सर नहीं है तो आप लोग जो है इसको हाथ से भी, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ सकते हैं। और ये मैंने ये वाइट विस्क है, जो डो हुक है ये वो है, ये मैंने लगा दी है। अब हम इसको पहले थोड़ा सा चलाएंगे स्लो स्पीड पे। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास डो मिक्सर नहीं है तो आप लोग जो है इसको जिस तरह हम नॉर्मल आटा घर में गूंथते हैं वैसे भी गूंथ सकते हैं। पानी की क्वांटिटी यही होगी। एक थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ईका पाउडर हम लोग इसलिए इसमें डालते हैं ताकि इसमें जो जाल जाल सा आता है ना, जो आप लोग बाज़ार में खाते हैं उसमें थोड़ा सा जाल जाल सा होता है, वो आएगा ईका पाउडर की वजह से। चलें, ये शोर बहुत हो रहा है, मैं पूरा गूंथ के तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी कंडीशन रखनी है, इसको कैसा रखना है। ये देखें, यह आटा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अभी ज़रा 1 मिनट और ज़रा गूंदूंगी। ठीक है, ये जितना अच्छा गूंदा होगा उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालना है, एकदम सारा नहीं डाल देना। कुछ जगह का मैदों में फ़र्क होता है। कुछ मैदे होते हैं जो कम पानी लेते हैं और कुछ मैदे जो है ज़्यादा पानी लेते हैं। आपने देख लेना जितना मैंने कहा है, इससे 10-20 ग्राम ऊपर भी पानी हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, ये अब हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और इसको हम क्लीन करके किसी थोड़ी सी गर्म जगह पे इसको प्रूफ होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, इससे 2 लार्ज पिज़्ज़े बनते हैं। ठीक है, 2 लार्ज पिज़्ज़े, जो फुल साइज़ का पिज़्ज़ा होता है वो 2 बनते हैं। ये देखें इसकी कंडीशन, ये कैसा है, ये देखें। ठीक है, आपने इसको ऐसे कर लेना है। इस पे पानी या मैदा अभी आपने कुछ भी नहीं लगाना, मैदा वगैरह या ऑयल वगैरह। ठीक है, अब हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखें, ये इतना सॉफ्ट है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, आपने इतना सॉफ्ट इसको रखना है। ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट है। ठीक है, हमने अब इसको ये क्लिंग से रैप करके, अगर आपके पास क्लिंग नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपको ये कपड़ा ऊपर रख के तो इसको नीम गर्म जगह पे जो है ना हम इसको रखेंगे। अब आजकल तो गर्मी है, आजकल तो इसको वैसे ही बाहर भी रख दें तो ये हो जाएगी, लेकिन हमने इसके ऊपर कवर ज़रूर देना है, नहीं तो इसके ऊपर जो है ना आ जाते हैं, उसके बाद फिर डो नहीं बनती है।
देखिए अब हम इसे रैप करके इसको आधे घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख देंगे। ठीक है, के बाद आपको बाकी का प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, आधे घंटे के बाद हमारी डो प्रूफ हो गई है। ठीक है, ये देखें। अब हम इसको थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे और इसका हाफ मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये देखें, ये पैन है, ये 13 इंच का फुल साइज़ का पैन है। ठीक है, इसके ये जो साइज़ है ये 2 पिज़्ज़े बनेंगे, तो मैंने ये साइज़ बनाना है, तो मैं इसकी डो हाफ कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा पहले एक पेड़े की शक्ल देंगे और थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम अपने पैन के अकॉर्डिंग गूंदेंगे, रोल करेंगे। ठीक है, आपने मैदा ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लगाना है। जिस तरह हम लोग रोटी बेलते हैं इसको ठीक वैसे ही बेलना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो है इसकी सारी साइडें जो हैं इक्वल मिले। ठीक है, और आप लोगों ने ओवन जो है ना अपना वो फुल प्री हीट कर लेना है। कि आपने 10 मिनट पहले ही जब आप लोग ये काम प्रोसेस शुरू करें तब आपने अपना ओवन चला लेना है। और पिज़्ज़े के लिए जो ओवन है वो जितना आपके ओवन की लास्ट वो होती है टेम्परेचर, आपने उतने लास्ट टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए इस ओवन को पहले प्री हीट कर लेना है। फिर हम इसमें जब पिज़्ज़ा रखेंगे तो पिज़्ज़ा विद इन 8 to 9 मिनट में रेडी हो जाता है। ओवन पहले से प्री हीट होगा तो पिज़्ज़ा इतना टाइम नहीं लेगा। ये है कि हमारी पिज़्ज़ा की डो हो गई है रेडी। अब हम इसको अपने पैन पे, ठीक है, अब हम अपनी पिज़्ज़े की डो अपने पैन में लगाएंगे। ठीक है, इसकी साइड्स कर लेंगे ताकि जो पिज़्ज़े की साइड्स आती हैं कि इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह हम बना लेंगे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा होगा ये हम एक नाइफ से कट कर लेंगे। अच्छा, और मैंने जो पैन है वो हल्का सा ग्रीस कर लिया था, बिल्कुल मामूली सा ऑयल के साथ, ताकि ये निकलने में आसानी हो। ठीक है, ये हमने ये लगा लिया। अब हम एक फोक लेंगे और उससे इसको प्रिक करेंगे थोड़ा सा ताकि इसमें एयर ना हो। ठीक है, ये हमने प्रिक कर लिया। अब हम लेंगे अपना पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने पहले से बना के रखी हुई है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी वीडियो पिज़्ज़ा सॉस की भी डाल दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो अच्छी खासी जाएगी बीच में। ठीक है, इसे इक्वली सब साइड में हम
ठीक है, ये हमने अच्छी तरह लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पहले चीज़। ठीक है, मैं चीज़ ले रही हूँ चेडर और मोज़रेला मिक्स। ठीक है, कद्दूकश की हुई। उससे ये होता है जिस तरह हम देखते हैं ना वहाँ पे होटल वगैरह में जब हम जाते हैं और पिज़्ज़ा हम खाते हैं, तो जब हम उठाते हैं तो उसकी एक लेयर निकलती है, तो वो लेयर निकलने की वजह यही होती है। ये 200 तक जाती है चीज़ जो है, या आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप ज़्यादा चीज़ लवर हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए, हमने चीज़ डाली, अब हम डालेंगे चिकन। चिकन टिक्का में लिया है। ठीक है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वीडियो वो डाल दूंगी। असल में मैं बना रही थी, मैंने चिकन वगैरह पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ पिज़्ज़ा डो वगैरह की। इंशाल्लाह ये जल्दी मैं इसकी पिज़्ज़ा क्या नाम है सॉस की और चिकन टिक्का की जो है मैं उसकी रेसिपी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मैंने चिकन डाल दिया। थोड़ी सी मैं जो हूँ शिमला में जो हूँ क्यूब में वो इसमें डालूँगी, बाकी मैं ऊपर डालूँगी जस्ट सिर्फ क्यूब। अब ये जो चीज़ है इसको हम डालेंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर। ठीक है, हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च, स्लाइस में कट की हुई, और ऑनियन। आपको जो पसंद है वेजी आप वो भी रख सकते हैं इसके अंदर, टोमेटो सीड निकाल के। और ये ब्लैक ऑलिव्स। ये जितना आपको अच्छे लगे। अच्छा, इसको भी मैं ओरिगानो डालूंगी। मुझे ओरिगानो का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो हूँ ओरिगानो डालती हूँ थोड़ा सा। आपको पसंद है आप डालें, है तो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने डालना ही डालना है। ठीक है, अब हम इसको, मैंने जो पहले से प्री हीट किया हुआ ओवन, जितना आपका ओवन का टेम्परेचर है आपने फुल ओवन का टेम्परेचर कर देना है आधे घंटे, वो 10 मिनट पहले। ठीक है, और हम ये सिर्फ पिज़्ज़ा को हम बेक करेंगे ओनली 10 मिनट के लिए। ठीक है, फुल टेम्परेचर पर। ये 10 मिनट से भी पहले अबाउट 7 मिनट के बाद आप इसको देख लें, ये पिज़्ज़ा रेडी होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सा ओवन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 7 मिनट के बाद इसकी नीचे वाली ग्रिल ऑफ करके आप ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर लें। ठीक है, और अगर तो आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो वो इनफ है। ठीक है, हम इसको डालेंगे ओवन में। यह है कि व्यूवर्स 10 मिनट के बाद ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। आपने इसको जब इतना कलर आ जाए तब तक आपने इसकी ऊपर वाली ग्रिल ऑन करनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर हल्के हाथों से ब्रश करेंगे, जिससे पिज़्ज़े में शाइन आ जाती है। अच्छा, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ बस हमने इसको ब्रशिंग करनी है हल्का सा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा है।
देखिए कटिंग करके मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, एक है नीचे से ये प्लेट में जैसे, एक है ये बिल्कुल डन है। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। चलें आज मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी चिकन टिक्का और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अपने चैनल पे डाल दूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।